Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are talking about how to prepare for CMA Inter Group 1 पेपर नंबर 7 टैक्सेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एंड में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो या आप फाउंडेशन से डायरेक्ट इंटर में आए हो तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स की, तो गाइस पहले क्या था, जो हमारा ओल्ड सिलेबस था उसमें क्या था, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो अलग अलग थे। मीन्स आपको डायरेक्ट टैक्स जो था वो ग्रुप 1 में था एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो आपको ग्रुप 2 में था। बट अभी हमारे न्यू सिलेबस में क्या हुआ है, दोनों मर्ज हो गया है, दोनों एक ही में है, जिसकी वजह से जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है। मतलब बहुत सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डीटी में आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से है जिसको आपको मतलब छोड़ना ही नहीं है, इसको आप ऑप्शन में रखना मत। अगर आप इसे ऑप्शन में रखते हो तो गाइस आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ चैप्टर 1 की, जिसमें है बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन एंड रेसिडेंटल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो गाइस ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है टैक्सेशन का, डायरेक्ट टैक्स का, उसको आप अच्छे से कर लेना, जिसका वेटेज एग्जाम में 7 मार्क्स है। उसके बाद मैं बात करूँ चैप्टर 2 की, हेड्स ऑफ इनकम। तो गाइस इसमें जो है 5 हेड्स है। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, इंटर में आए तो आपके लिए बहुत नया रहेगा। और जो स्टूडेंट है मतलब जिनका अटेम्प्ट लग चुका है और जो मतलब थोड़ा बहुत इनको नॉलेज होगा, तो गाइस ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको पीजीपी मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, मतलब ये जो चैप्टर है ये बहुत ही वास्ट लगता है, बहुत ही बड़ा लगता है और है भी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है डेप्रिसिएशन का, तो जिसकी वजह से ये स्टूडेंट को ना बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो गाइस आप क्या करो, ऐसा मत सोचना कि यार ये मैं पीजीबी छोड़ देता हूँ बाकी 4 हेड्स कर लेता हूँ, ऐसा मत करना। ये जो चारों हेड से आपस में कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि जब आप टोटल इनकम कंप्यूटेशन करोगे किसी भी एसएससी की या इंडिविजुअल की, तो क्या होगा, ये पीजीबीपी का कुछ एडजस्टमेंट वगैरह आ जाएगा, उसकी भी इनकम उसमें इंक्लूड रहेगी। तो इसके वजह से आपको चांस ही नहीं है कि आप हेड्स ऑफ इनकम को स्किप कर दो। ज़्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में फेल इसके लिए होते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई हेड्स ऑफ इनकम स्किप कर देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। पता नहीं क्यों, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको बोरिंग लगता है। तो स्टूडेंट का जो फर्स्ट मिस्टेक होता है वो हेड्स ऑफ इनकम को स्किप कर देते हैं या फिर इसमें से कुछ हेड्स नहीं करते। तो ये मिस्टेक आप मत करना, आप पूरा 5 हेड्स ऑफ इनकम अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2 की। और अभी मैं थर्ड बताऊँ तो आप क्या करना, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ये जो चैप्टर है इसको भी आप अच्छे से कर लेना, इसको मत स्किप करना क्योंकि इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे आप कर लोगे। उसके बाद आपका आता है टोटल कंप्यूटेशन, तो उसको भी आप अच्छे से कर लेना। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स में ये चीज़ें करना है। फिर अगर हम लोग बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो गाइस इनडायरेक्ट टैक्स में से थ्योरी पूछता है, कभी आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस बिटवीन पूछ लेगा 7 मार्क्स के लिए, या जीएसटी से रिलेटेड थ्योरी पूछ लेगा 7 मार्क्स के लिए। बट ओवरऑल वेटेज करूँ मैं इनडायरेक्ट टैक्स की थ्योरी की, तो आपको 14 मार्क का थ्योरी जो है वो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन से देखने मिल जाएगा। तो आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की है थ्योरी अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपको कस्टम ड्यूटी से सम आता है, उसको आप अच्छे से कर लेना इनडायरेक्ट टैक्स में। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये जो टॉपिक से छोटे छोटे, इसको आप अच्छे से मतलब कर लेना। और इनडायरेक्ट टैक्स में भी आपको 3 चैप्टर देखने मिल जाएंगे। तो पहला जो है हमारा थ्योरी, उसको मतलब कर लेना। देन उसके बाद कस्टम वगैरह ये कर लेना। और जो चैप्टर 2 है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें से आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर लेना। और आगे भी मैं वीडियो में आपको जो इम्पॉर्टेंट रहेगा बताते रहूँगी एग्ज़ाम पर्पज़ से, ठीक है। उसके बाद अभी मैं बात करती हूँ कि ये तो हो गया हमारे चैप्टर कौन कौन से हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम कैसे पढ़े यूट्यूब से। तो गाइस अगर यूट्यूब पे आप देखोगे टैक्सेशन के, तो है बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी लिंक। आप मुझे कमेंट करना आपको कौन से टॉपिक के चाहिए। बट जो मेन प्रॉब्लम है ना टैक्सेशन में, वो ये है कि अमेंडमेंट वगैरह आते रहते हैं। अभी फ़िलहाल तो जैसे कि अभी हमारा जो जून में अटेम्प्ट होगा उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, और ये अमेंडमेंट मतलब कैपिटल गेन में भी है, पीजीबीपी में भी है, और जो हमारा स्लैब रेट होता है, सरचार्ज होता है, ये भी चेंज हो गया है। मतलब जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो स्लैब रेट है ओल्ड सिलेबस का वो तो सेम है,
अपने जून के एग्ज़ाम के लिए भी। बट अगर मैं बात करूँ जो न्यू स्कीम होती है 115 BAC, तो इसमें स्लैब रेट चेंज हुआ है। ठीक है, स्लैब रेट पहले था कि मतलब जो आपकी इनकम है उस पर जो स्लैब रेट था वो आपको इस वाले अटेम्प्ट में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो गाइस अभी का जो स्लैब रेट है वो अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख तक है तो आपको सब मतलब आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 3 से 7 लाख है तो आपको 5% टैक्स लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके स्लैब रेट चेंज हुआ है। तो ये बात हो गई स्लैब रेट की। और स्लैब रेट मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग बेसिक ही है हमारा स्लैब रेट सरचार्ज, क्योंकि टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करना होगा या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना होगा, तो जिसके लिए सरचार्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से अमेंडमेंट वगैरह आते रहते हैं, चेंजेस वगैरह टैक्सेशन में होता है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट की बात करें हम, लॉ हो गया एंड कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में तो बिल्कुल चेंजेस नहीं आते हैं, लॉ में भी कभी कभार थोड़े बहुत आते रहते हैं। बट अगर टैक्सेशन की बात करूँ तो इसमें अमेंडमेंट वगैरह आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो फिर आप पुरानी वीडियो की अगर हेल्प लेके अपनी टैक्सेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि मतलब कौन कहाँ पे अमेंडमेंट है, इसका आपको नॉलेज करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, वीडियो इधर उधर ढूंढोगे, मतलब किसी ना किसी से पूछोगे, हेल्प लोगे। तो ये सारे जो टैक्सेशन की प्रॉब्लम आती है उसका मैं अगर आप लोगों को सोल्यूशन बता दूं तो गाइस, जैसे कि अगर आप लोग इंटर के स्टूडेंट हो, ऑलरेडी आपको अटेम्प्ट लग चुका है और आपने क्लासेस वगैरह नहीं लिया था या फिर जहाँ से लिया था वो क्लासेस उतनी अच्छी नहीं थी जितना आप एक्सपेक्ट करते थे, तो अभी मैं क्या बोलती हूँ, आप क्या करो, टैक्सेशन के लिए क्लासेस ले लो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि टैक्सेशन सिलेबस है ही इतना वास्ट। और पूरे ग्रुप का अगर हम लोग बात करें, चाहे वो ग्रुप 1 हो या चाहे ग्रुप 2 हो, सबसे वास्ट जो सिलेबस है, सबसे वास्ट जो सब्जेक्ट है वो टैक्सेशन है। तो इससे आप बिल्कुल रिस्क मत लो, वरना ये फिर आपको अटका देगा। तो आप क्या करो, टैक्सेशन के लिए आप क्लासेस परचेस कर लेते हो। अब ऑफलाइन मुझे नहीं लगता कि मतलब एक सब्जेक्ट पे कोई क्लासेस देगा, तो और ऑफलाइन आप एक सब्जेक्ट ले आओगे जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा आप क्या करो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो। तो ये बात हो गई वो स्टूडेंट की जिनका अटेम्प्ट लग चुका है, वो ठीक है, ये उनके ऊपर है उनको लेना है कि नहीं। और मैं बात करूँ वो डायरेक्ट स्टूडेंट जो भी फाउंडेशन से इंटर में आया, तो गाइस आप लोग मतलब इसको तो परचेस ही कर लो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है जो आप कर सकते हो खुद से। बट अगर मैं बात करूँ टैक्सेशन की तो आप लोग नहीं कर पाओगे। और आपको है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो गाइस अच्छी बात है, आप कर सकते हो, मुझे पता है। बट गाइस परचेस कर लो क्लासेस, रिस्क मत लो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो आप मतलब वो जो हमारा टैक्सेशन है ना, एकदम आपको 0 से पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो इसके लिए आप किसी टीचर के कनेक्ट में रहोगे, अटैच में रहोगे ना, तो वो आपको अच्छा रहेगा। तो आप प्लीज़ मतलब क्लासेस परचेस कर लो, जो भी स्टूडेंट है जिनका अटेम्प्ट लग गया हो, या फिर आप अभी फ्रेशर हो इंटर में, अगर आप 1 अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो तो आप क्लासेस परचेस कर लो। बाकी 3 सब्जेक्ट के भर भर के यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको फ्री में। बाकी 3 सब्जेक्ट आप यूट्यूब से कर सकते हो अच्छे से, और उसमें आप एग्जाम्शन भी ला सकते हो। मैंने मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह भी बनाई है और बनाते रहूँगी, आगे भी आपको शेयर करते रहूँगी। जैसे जैसे मैं मतलब खुद वो चीज़ अप्लाई करती हूँ और वो सच में वर्क करता है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो इसी तरह मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैंने भी ट्राई किया था ये टैक्सेशन की स्टडी खुद से, बट एग्ज़ाम मैंने दिया था और मेरा एग्रीगेट भी बन गया था, मतलब मेरा 40+ भी आया था, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट नहीं बना था। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ टैक्सेशन आप परचेस कर लो। बहुत सारे बच्चे टैक्सेशन में ही फेल होते हैं। और जो आपको पुरानी भी लेक्चर्स चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन गाइस परचेस कर लो। ठीक है, ये तो मैं बोल रही हूँ टैक्सेशन के लिए, बाकी 3 आप खुद से ही करो। अब बात करते हैं परचेस किससे करें, कौन सी क्लासेस बेस्ट है। तो गाइस ऑफलाइन तो आप मत लो, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए आप जाओगे आओगे, आपका ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो मत करो। ऑनलाइन लो। ऑनलाइन वो भी किसकी लेनी है, जैसे कि आपको 4-5 क्लासेस का मैं नाम बोल दे रही हूँ, या आप खुद से सर्च कर लेना। समझ लो एग्जांपल ले लेते हैं, आकाश अग्रवाल क्लासेस है, MAPL क्लासेस है, और भी मतलब 2-3 फैकल्टीज़ की मैं नाम ले देती हूँ। ठीक है, आप उनके डेमो लेक्चर देखोगे, और कोई भी टीचर्स पता है क्या करते हैं, डेमो में इतना मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, इतने अच्छे आपको प्रॉमिस करेंगे ना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो ये मतलब थोड़ा स्कैम हो जाता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेके फंस जाते हो। तो कोई ऐसे इंसान के नॉलेज को मतलब किसी ऐसे इंसान से पूछ के लो जिसको नॉलेज है, जिसने परचेस कर लिया है ऑलरेडी,
और जो मतलब वो हेल्पफुल थी उसके लिए। कभी कभी क्या होता है, हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं यार, ये तो एक तो उन लोग का वॉच आवर्स का रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आप 1 टाइम देख सकते हो, 2 टाइम देख सकते हो, ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो अनलिमिटेड व्यूज़ भी नहीं रहते हैं। तो ये सब डर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेने से डरते हैं। बट मैं अभी मेरी खुद की बात करूँ रिसेंटली, तो मतलब मैंने एक क्लासेस परचेज़ किया है। ठीक है, मैंने क्लासेस परचेज़ कैसे किया, मैं आकाश वगैरह का डेमो देखी, MUPL का डेमो देखी। ठीक है, मैंने ये दोनों डेमो देखा, और भी समझ लो मैंने बहुत सारे 2-3 क्लासेस के डेमो देखे जब अपना एग्ज़ाम फिनिश हुआ था। तो मैंने डेमो देखा, मैंने कंपेयर किया, ठीक है ये कर रहे हैं, रिव्यू वगैरह भी पढ़ी। तो मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हुई कि नहीं यार मुझे नहीं जमेगा। टैक्सेशन के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए तो ठीक है, दे आर बेस्ट। तो मैंने टैक्सेशन के लिए बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। बाद में फिर एक और मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आया वो सर का, तो मैंने उनका देखा, प्रणव चंदक सर, उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, तो मैंने उनका डेमो देखा। बट डेमो देख के मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो फिर मैंने सोचा कि यार परचेज़ करती हूँ। तो मैंने उनका जो डेमो का पूरा मतलब बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड पूरा उन्होंने 7 वीडियो अपलोड किया, वो मैंने अच्छे से देखा। और उसमें उन्होंने इतना भर भर के एग्जाम्पल दिया, इतना प्रैक्टिस करवाया है ना, बोलो मत गाइस, मतलब आप एक बार देखोगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैंने उनका डेमो देखा, फिर मैंने क्लासेस परचेस किया। तो वो 4 to 5,000 में मुझे क्लासेस मिला सिर्फ टैक्सेशन के लिए। और उसमें आपको ऑप्शन रहते हैं सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। तो मैंने सॉफ्ट कॉपी लिया, हार्ड कॉपी वैसे भी मतलब जेरॉक्स कराने जाऊंगी तो 200-300 में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उनसे क्लासेस लिया 5,000 की, 4 या 5,000 में मेरे को मिला, दोनों DT IDT दोनों का। उसके बाद बस सर ने बोला था, मतलब परचेस करने से पहले मतलब लेक्चर में सर ने बोला था कि हम स्टूडेंट से मतलब पर्सनली कनेक्ट रहते हैं, पर्सनली हम उनको मैसेज करते हैं, पर्सनली हम एफर्ट देते हैं, और टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, एंड डेली MCQ सॉल्व करेंगे, और रिवीजन भी होगा। और मतलब ऐसा उन्होंने बोला था सारी चीज़ें, और वो कर भी रहे। तो अगर मैं बात करूँ मेरी ना, तो मतलब सर सबको पर्सनली मैसेज करते कि तुमने ये होमवर्क किया, तुमने रिवीजन किया, और कल टेस्ट है। मतलब तुमको इतना ऐसे पुश करेंगे ना, तुमको ऐसा लगेगा यार मैं ऑनलाइन क्लासेस ली हूँ, ऐसा लगेगा कोई ऑफलाइन है और कोई पीछे पड़ा है, इतना अच्छे से एफर्ट देते हैं। और मतलब एक टॉपिक खत्म हो गया चैप्टर 1 का, उसका उन्होंने टेस्ट लिया, उसके बाद डेली MCQ सीरीज होता है, और आपको पर्सनल मैसेज करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो ऐसा। तो मतलब मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने मतलब टैक्सेशन ले लिया। उसकी अब मेरी प्रिपरेशन साइड बाय साइड मतलब चल रही है अच्छे से, और मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ 3 सब्जेक्ट तो मैं निकाल लूँगी, बट जो टैक्सेशन है इसमें इजीली मेरा एग्जाम्शन आ जाएगा। क्योंकि टैक्स हम लोग जो एग्ज़ाम वगैरह डेली मतलब वीकली बेस पे दे रहे, या टॉपिक वाइज फिनिश हो जा रहा है तो एग्ज़ाम दे रहे, और कोई स्ट्रिक्ट भी है, तुम नहीं दोगे तो उनको पनिशमेंट भी है, मतलब वो सुनाएंगे और गुस्सा करेंगे। तो ऐसा हो जाता है, तो डर के मारा, और हम पढ़ेंगे तो हमारा ही भला होगा। तो इसकी वजह से ना मैं पढ़ रही हूँ, और गाइस मेरा हो भी रहा है। और ऐसा कोई प्रेशर वगैरह नहीं है कि यार एक ही बार हम वीडियो देख सकते हैं, 2 ही बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड व्यू है। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको कहाँ का परचेस करना है। आप भी मतलब अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप परेशान हो टैक्सेशन के लिए, तो आप क्या करो, किसी ऐसी टीचर्स की वीडियो परचेस कर लो जिनका आपको कंसेप्ट वगैरह समझता है। हाँ, और कंसेप्ट की बात करूँ तो इतना अच्छे, इतना ईजी वे में समझाते हैं ना, और जो उनकी चार्ट बुक्स वगैरह है वो सब भी बहुत ही अच्छी है। और मतलब वो क्या करेंगे, आपको जब क्लासेस लेते हैं तो क्लासेस में भी आपको मतलब वो पूरा नोट्स लिखाते हैं, प्लस आपको कंसेप्ट नोट अलग देते हैं, फिर चार्ट बुक अलग देते हैं, MCQ अलग। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं आप लोगों को कोई चीज़ इसके लिए शेयर करती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहती है। तो मैं सोचती हूँ आप लोग भी ऐसे कमेंट करते हो कि हमें मतलब ये टॉपिक पे चाहिए, तो मैं सोचती हूँ मैं आप जो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है, आप लोग भी स्टूडेंट हो तो मैं आपको वो शेयर करूँ। और आपको परचेस करना है या खुद से करना है ये आपकी चॉइस है, बट गाइस रिस्क मत लो। और टैक्सेशन के लिए इतना ही। और आप अगर यूट्यूब से भी कर रहे हो तो आपको अमेंडमेंट वगैरह का ध्यान देना पड़ेगा, प्लस आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। अभी मेरी बात करती हूँ तो 2.5 आवर्स का लेक्चर रहता है। मैं मतलब एक लेक्चर को कभी कभी 2 दिन लगा देती हूँ फिनिश करने में, क्योंकि मेरा और भी शेड्यूल है। या फिर किसी दिन बैठती हूँ, मैं एक दिन में भी ख़त्म कर लेती हूँ। 3 आवर्स लगता है क्योंकि नोट्स वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद भी मैं 1 घंटा खुद से रिवीजन करती हूँ। सो गाइस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए देख सकते हो, ये मेरा टैक्सेशन का मैंने नोट्स
खुद से बनाया है। मतलब सर ने नोट्स तो प्रोवाइड किया है बट मैंने टैक्सेशन के लिए 2 बुक बनाई है। एक तो जो डेली क्लासेस में सर पढ़ाते रहते हैं, नोट्स लिखा रहते हैं वो, और जब मैं रिवीजन करने बैठती हूँ तो देखो मतलब मैं जो अपना मेन रहता है वो मैं खुद से इसमें खुद से मतलब मैं करते रहती हूँ। खुद से मैं देख सकते हो वैसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्लैब रेट का हो गया पूरा, परसेंटेज वगैरह, तो मतलब मैं खुद से भी नोट्स बनाती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो मैं क्लासेस में पढ़ लेती हूँ, दूसरा जब मैं खुद से प्रैक्टिस करती हूँ तो उसके बाद वो मेरा सेकंड रिवीजन हो जाता है। और जब एक चैप्टर खत्म हो गया जैसे मैंने बोला, तो जब सर टेस्ट लेने रहते हैं तो एक दिन पहले बता देते हैं, तो वो मेरा थर्ड रिवीजन हो जाता है। तो इस तरह से मेरा साइड बाय साइड अच्छे से प्रिपरेशन हो जा रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे से 2-3 स्टूडेंट लोग ने पूछा था टैक्सेशन से रिलेटेड भी बताओ, तो मैंने सोचा ये वीडियो बता दूं। और जो चीज़ से मुझे बेनिफिट हो रहा है अगेन आप लोगों को भी होना चाहिए। और पैसा मत देखो गाइस, मतलब अगर हम 3 सब्जेक्ट खुद से कर रहे हैं तो 4 से 5 हज़ार आप इन्वेस्ट कर दो खुद के लिए, अच्छे से निकल जाओगे। और जो रिजल्ट देखोगे ना वो टाइम पे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तो आप भी नहीं सोचोगे कि मैंने 4 से 5 हज़ार कहीं डाला था। और बोरिंग तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप पढ़ रहे हो, आप उस चीज़ को मतलब आपके लिए वो इंटरेस्टिंग ना, मतलब पढ़ाई को बोरिंग वे से पढ़ोगे तो हमेशा बोरिंग लगेगा। तो मैं टैक्सेशन इसके लिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मुझे टैक्सेशन बहुत पसंद है, तो मैं टैक्सेशन इसके लिए पढ़ती हूँ क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग है, न्यू, ऐसे वे में पढ़ती हूँ तो फिर मेरा हो जाता है टैक्सेशन का जो स्टडी है अच्छे से। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और एक बार सोचना कि आपको सेल्फ करना है या यूट्यूब से करना है, ये आपके ऊपर है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।